तो दोस्तों आज 7 नवंबर 2021 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में जियो के नए स्मार्टफोन को लेकर, साथ ही में 2 बच्चे पैदा हो इस नियम को लेकर, इसके अलावा पीएम मोदी को लेकर, साथ ही में पेट्रोल डीजल को लेकर एक बार फिर से कई बड़ी खबरें आई हैं। तो दोस्तों आइए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आज के मुख्य समाचार। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि द मॉर्निंग कंसल्ट का बड़ा सर्वे, नरेंद्र मोदी बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, अमेरिकी राष्ट्रपति 6वें और ब्रिटिश पीएम रहे 10वें नंबर पर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया है। आसान सी भाषा में कहें तो लोकप्रियता के मामले में पीएम मोदी ने रैंक 1 हासिल किया है। पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर है मैक्सिको के राष्ट्रपति, वहीं तीसरे नंबर पर है इटली के प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर है जर्मन चांसलर, वहीं इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जियो का नया स्मार्टफोन नहीं है पूरी तरीके से मेड इन इंडिया। साथ ही में 3500 mAh की जगह 3400 mAh की निकली है बैटरी। जी हाँ, जियो के नए स्मार्टफोन जियो नेक्स्ट की बिक्री शुरू हो चुकी है। इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट जियो.com से खरीदा जा सकता है। फोन की कीमत वैसे 6499 रुपए है, लेकिन ग्राहक चाहे तो इसे EMI यानी कि किस्तों पर खरीद सकते हैं 1999 रुपए की डाउन पेमेंट करके। हालांकि किस्तें यानी कि EMI पे लेने का फायदा ये है कि जब तक आप EMI देते रहेंगे तब तक आपको रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको बता दें, जियो के नए स्मार्टफोन से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक इस स्मार्टफोन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स में बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 3500 mAh बताई गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जियो फोन नेक्स्ट में जो बैटरी लगी है वो 3400 mAh की है और ये बात खुद बैटरी पे लिखी हुई है। साथ ही आपको बता दें, जियो फोन की लॉन्चिंग से ठीक पहले कंपनी ने इसके मेकिंग का एक वीडियो जारी किया था, जिसमें ये कहा गया था कि ये फोन पूरी तरह से भारतीय है, यानी कि भारत में बना हुआ है। हालांकि स्मार्टफोन की बैटरी कुछ और कहानी बयां कर रही है। स्मार्टफोन की बैटरी पे जहां 3400 mAh लिखा हुआ है, साथ ही वहीं पर आपको मेड इन चाइना का भी जिक्र मिल जाएगा, यानी कि बैटरी पर मेड इन चाइना भी लिखा हुआ है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लागू हो 2 बच्चे का नियम, सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई दायर, आबादी के विस्फोट से मूल अधिकार छीनने का है खतरा। जी हाँ, देश में भयावह होती जनसंख्या की समस्या को देखते हुए 2 बच्चा नीति लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाने और देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उपाय करने की मांग की गई है। भाजपा नेता व वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय ने अपनी अर्जी में देश में 2 बच्चे ही पैदा किए जाने का नियम तय करने की मांग की है। अश्वनी उपाध्याय ने अपनी अर्जी में कहा है कि जनसंख्या का विस्फोट ही, यानी कि जनसंख्या का बढ़ना ही देश में दूसरी और समस्याओं की मुख्य वजह है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी ने पहनी सेना की वर्दी, कांग्रेस ने उठाए सवाल कि क्या आम आदमी पहन सकता है सेना की यूनिफॉर्म। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के दिन नौशेरा गए और वहां उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी इस दौरान सेना की वर्दी में नजर आए। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि पीएम मोदी अब हमेशा ही दिवाली देश की सेनाओं के साथ मनाते हैं, लेकिन अब पीएम मोदी के सेना की वर्दी के पहनने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा है कि क्या कोई सिविलियन, यानी कि जो आर्मी में नहीं है, क्या वो आर्मी की ड्रेस पहन सकता है। तो इस सवाल के खड़ा होने के बाद रिटायर्ड मेजर जनरल SP सिन्हा ने इसके बारे में अधिक जानकारी दी है। जानकारी में बताया गया है कि देश के जवानों के बीच सेना की वर्दी पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। एक चैनल पर न्यूज डिबेट के दौरान रिटायर्ड मेजर जनरल SP सिन्हा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी कोई आम नागरिक नहीं है, बल्कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो कहां से आम नागरिक हो गए। SP सिन्हा ने कहा कि वो इसी मसले पर आर्मी मुख्यालय से जुड़े थे, जिसके बाद ये पता चला है कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई सिविलियन, यानी कि जो आर्मी में नहीं है, वो आर्मी की ड्रेस नहीं पहन सकता। साथ ही में उन्होंने कहा कि दुनिया के और भी देशों में सेना की वर्दी पहनी जाती है, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति खुद सेना की वर्दी पहनते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पाकिस्तान में हुआ पेट्रोल 145 रुपए लीटर, वहीं चीनी का दाम हो गया है 150 रुपए किलो। जी हाँ, पाकिस्तान में मुद्रास्फीति लगातार 5वें सप्ताह बढ़ी है। जानकारी के मुताबिक देश के संवेदनशील मूल्य सूचांक में 0.67% की बढ़ोतरी हुई है। इस महंगाई के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल का दाम बढ़कर 145 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं 1 किलो चीनी का दाम भी 150 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गया है। हालांकि आपको बता दें कि अगर आप एक भारतीय हैं और आपके पास भारतीय रुपए है, तो वो पाकिस्तान के पैसे को डबल कर देता है, यानी कि जो चीनी वहां पर 150 रुपए है, वो आपको भारतीय रुपए से लगभग 75 रुपए में मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब 4 डिवाइस में एक साथ चला सकेंगे व्हाट्सएप। मोबाइल में इंटरनेट की भी नहीं होगी जरूरत। जी हाँ, व्हाट्सएप अपने यूजर के लिए नए नए अपडेट लाता रहता है। अब कंपनी ने मल्टी डिवाइस फीचर लॉन्च किया है। 4 डिवाइस में व्हाट्सएप का उपयोग कर सकता है, यानी कि सेम नंबर से। इस फीचर की सबसे खास बात यह है कि इसके मिलने के बाद यूजर को व्हाट्सएप को लैपटॉप या टैबलेट में चलाने के लिए या अन्य किसी डिवाइस पर
इस्तेमाल करने के लिए फोन को इंटरनेट से लगातार कनेक्ट रखने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो आपका प्राइमरी फोन है, अगर उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तब भी व्हाट्सएप दूसरे डिवाइस में चल जाएगा। इस फीचर की मदद से व्हाट्सएप वेब यूजर्स स्मार्टफोन को बिना इंटरनेट कनेक्शन पर मैसेज भेज और प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक फिलहाल स्मार्टफोन के बिना व्हाट्सएप वेब का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं को बीटा प्रोग्राम में शामिल होना होगा। इसके बाद ही यूजर इस फीचर का इस्तेमाल कर पाएंगे। आने वाले दिनों में ये फीचर जब सभी लोगों के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा तो फिर इसका हर कोई इस्तेमाल कर सकेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आग से झुलसे लोग सड़कों पर चीखते चिल्लाते भागे, शरीर के हिस्से जलकर जमीन पर गिरते रहे। बड़ा ही भयानक था मंजर। जी हाँ, अफ्रीकी देश सिएरा लियोन में बीते शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। राजधानी फ्रीटाउन में 40 फीट लंबे एक तेल के टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ। इसकी वजह से आग आसपास करीब 500 मीटर के दायरे में तेजी से फैल गई। इस दौरान सड़क पर मौजूद करीब 200 से ज्यादा लोग इसकी जद में आए। हादसे में अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आग से झुलसे कई लोग सड़कों पर बिना कपड़ों के चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। वो इस कदर जल रहे थे कि शरीर से चमड़ा और मांस लटक कर जमीन पर गिर रहा था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूरोप में महामारी के लौटने का है खतरा। जर्मनी में एक दिन में मिले 34,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना के केस। वहीं रूस में 1,188 लोगों की, तो यूक्रेन में 793 लोगों की हुई है मौत। WHO ने किया है आगाह। जी हाँ, यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना महामारी लौटने का खतरा मंडराने लगा है। कोरोना की वजह से 1,000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। जर्मनी में भी काफी खतरा संकट गहराने लगा है। कई मुल्कों ने सख्त कानून को लागू करने की एक बार फिर से बात कह दी है, यानी कि सख्त लॉकडाउन की। साथ ही में आपको बता दें कि भारत के भी एक आध हिस्से हैं जहां पर कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सीएम योगी ने दिया बड़ा तोहफा। 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म के लिए 1980 करोड़ रुपए जारी किए। हर अभिभावक के खाते में आएंगे 1100 रुपए। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक स्कूल के छात्र के अभिभावकों के खातों में डीबीटी व्यवस्था से 1900 करोड़ रुपए भेज दिए हैं। इससे अभिभावक यानी कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ड्रेस, जूते, मोजे और बैग खरीद सकेंगे, क्योंकि अब यूपी सरकार इन सभी सामान के बजाय पैसे ही देगी। अभी हाल ही में बीते शनिवार को 1 करोड़ 80 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला है। बाकी बचे 60 लाख विद्यार्थियों को जल्दी इसका लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको जियो के नए स्मार्टफोन यानी कि जियो नेक्स्ट फोन को लेकर बड़ी जानकारी दी, वैसे भी जियो के नए स्मार्टफोन के बारे में जब से पता चला है तब से इसको लेकर कुछ न कुछ नई खबरें सामने आती ही रहती हैं। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जियो का जो नया स्मार्टफोन है जो लगभग आपको 6,500 रुपए में मिल जाएगा, तो आपकी पर्सनल राय के हिसाब से 6,500 रुपए में ये फोन फायदेमंद है या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली एनसीआर के 55,000 वर्ग किलोमीटर पर छाया उजला अंधेरा। गाजियाबाद रहा देश का सबसे प्रदूषित शहर। जी हाँ, दिवाली के बाद दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के करीब 55,000 वर्ग किलोमीटर पर उजला अंधेरा यानी कि सफेद धुआं छाया रहा। उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेकर हरियाणा के जिंद तक की हवा गंभीर स्तर तक प्रदूषित हो गई। गाजियाबाद के बाद नोएडा रहा दूसरे नंबर पर, तो गुरुग्राम रहा तीसरे नंबर पर। दोस्तों, आपको बता दें ये पोल्यूशन इतना ज्यादा खतरनाक है कि जिंदगी की अवधि को कम कर सकता है, यानी कि उम्र को कम कर रहा है। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली की हवा सिगरेट के धुएं से है ज्यादा हानिकारक। इसकी वजह से बढ़ सकते हैं कोरोना के केस। एम्स के निदेशक ने किया है आगाह। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि दिवाली के बाद दिल्ली की हवा बेहद ही खराब हो गई है। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से AQI काफी ज्यादा गंभीर कैटेगरी में पहुंच गया है। लोगों की सांस और आंखों की खुजली की परेशानी बढ़ गई है। इसी बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि प्रदूषण की वजह से कोरोना के मामले में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही में उन्होंने कहा है कि दिल्ली की हवा सिगरेट के धुएं से ज्यादा हानिकारक हो गई है। इतने खतरनाक पोल्यूशन के चलते लोगों का जीवन काल भी काफी कम हो गया है। साथ ही में उन्होंने कहा कि अध्ययनों से पता चलता है कि दिल्ली में रहने वालों की जो जीवन की अवधि है वो काफी कम हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो छठ पूजा पर गांव जाने के लिए नहीं मिल रहा टिकट। अब रेलवे ने उठाया है फिर बड़ा कदम। जी हां, छठ पर्व मनाने के लिए बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अपने पैतृक निवास यानी कि गांव जाना चाह रहे हैं, लेकिन त्योहार की वजह से फिलहाल ट्रेनों में सीट नहीं मिल पा रही है। कई लोगों की एडवांस बुकिंग की वेटिंग भी क्लियर नहीं हो रही है। इसके चलते लोग काफी परेशान हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी स्थिति में आखिर क्या किया जाए। वहीं त्योहार की वजह से बसों में भी काफी मारामारी है। तो इन्हीं सब परेशानी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक रेलवे छठ महापर्व के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है। वहीं पहले से चल रही कई स्पेशल ट्रेनों के डिब्बे बढ़ा दिए गए हैं। ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों को जाती हैं। जो नई ट्रेनें चलना शुरू हुई हैं या जिनके डिब्बे बढ़ाए गए हैं, उनकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल डीजल पर राहत देने पर गैर भाजपाई सूबे तैयार नहीं है। अभी तक 22 राज्यों ने घटाए दाम, लेकिन 14 राज्यों की अभी भी है चुप्पी। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल पर शुल्क घटाकर आम जनता को राहत देने के मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। अभी हाल ही
ही में बीते 3 नवंबर को भारत सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए तो डीजल पर 10 रुपए का केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाया। इसकी वजह से पेट्रोल केंद्र सरकार की तरफ से 5 रुपए सस्ता हुआ तो डीजल 10 रुपए सस्ता हुआ। केंद्र सरकार के बाद देश के कई राज्यों ने, खास करके जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो उनकी तरफ से भी पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की गई। लेकिन अभी तक देश के 14 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने चुप्पी साधी हुई है, यानी कि राज्य सरकारों की तरफ से कोई भी कटौती नहीं की गई है पेट्रोल डीजल पर। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बीते शनिवार देर शाम तक महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान में स्थानीय शुल्क में कटौती नहीं की गई है। इसी की वजह से इन सभी राज्यों में पेट्रोल केवल 5 रुपए तो डीजल 10 रुपए सस्ता हुआ है। लेकिन जहां पर राज्यों ने कटौती की है वहां पर पेट्रोल डीजल इससे भी ज्यादा सस्ता हुआ है। तो दोस्तों, आज 7 नवंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।